श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे राम राज्य का प्रसंग। इसमें आप सुन रहे थे राम राज्य के प्रजा नर और नारी ये विप्र चरणों की सेवा करते हैं, अर्थात स्त्री जल देती है सेवा के लिए और पुरुष ब्राह्मणों का चरण धोते हैं। स्त्री रसोई बनाती है और पुरुष उनको प्रेम से सादर से परोसते हैं। और वे सब विप्रों को सादर दान भी देते हैं और बहुत उनका उपकार भी करते हैं। विप्र सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी। विप्रचरण सेवक नर नारी। स्त्रियां पति पद में प्रेम रखते हैं। स्त्रियां पति पद में प्रेम रखते हैं। कैसे? एक ही धर्म, इनका एक धर्म था, एक नियम था। क्या एक धर्म और एक नियम? सादर काय वचन मन से पति को पति पद में प्रेम करना, ऐसा राम राज्य के नारियां थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और पतिव्रता स्त्री से पति का बहुत कुछ लाभ होता है। आप जानते हैं जलंधर चरित्र, इनका स्त्री वृंदा ये परम पतिव्रता था, तो इसलिए उनको कोई मार नहीं सकता। तब शिवजी उनके साथ युद्ध करके भी उसे जीत न सके। क्यों? इनका स्त्री सती था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहीन जीत ही पुरारी। परम सती असुराधिप नारी। आप जानते हैं सावित्री पतिव्रता थी। इनका
पति का आयुष शेष होने पर जमराजा इनको लेकर, इनका आयुष को लेकर, प्राण को लेकर चले जा रहे थे और ये सावित्री जी इनके पीछा करके पति का प्राण का ये वापिस ले आ सके। और आप जानते हैं वो सती अनुसुईया के चरित्र। सती अनुसुईया के पतिदेव है अत्रि ऋषि। ये प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना जा रहे थे, तो ये वृद्ध हो गए। तो पतिव्रता सती जी ने सोचा अगर यहाँ गंगा जी को ला सके तो मैं तपोबल के द्वारा मेरे पति का इतना कष्ट उठाना ना पड़े। तो ये तप करके गंगा जी को प्रसन्न करके वहाँ गंगा जी का प्रकट कराया। कहाँ? चित्रकूट में। जो वहाँ जो मंदाकिनी है, ये गंगा जी को एक धारा है। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। इनको सती स्त्री महासती अनुसुईया तो तपोबल में गंगा जी को चित्रकूट में ला सके। देखिए, जथा राजा तथा प्रजा, ऐसा शास्त्रों का वाक्य है। श्री राम जी राजा है और जथा राजा तो कैसा राजा? राम जी एक पत्नी व्रत थे। सीता जी का त्याग लीला रचने के पश्चात जब ये अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब जो मुनियों के कहने पर भी ये दूसरा विवाह नहीं किया, वरन स्वर्ण की सीता से यज्ञ निर्वाह किया, यज्ञ कर्म किया। और श्री भगवान जी गृहस्थी में रहकर भी अयोध्या के राजभवन में ये राजर्षि का नियम व्रत पालन करते रहते हैं। तो यह वाक्य तो कहा गया है, एक पत्नी व्रत धरो, राजा रामचंद्र एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत धरो, राजर्षि चरित शुचि, स्वधर्म गृह मेधायं शिक्षयन् स्वयं आचरणम। स्वयं आचरण करके ऐसा शिक्षा ये जनता को देते हैं। अतः जैसा राजा वैसा प्रजा, सब प्रजा भी एक पत्नी आचरण करते हैं। जब सब पुरुष एक पत्नी व्रत हो गए, तब वे दूसरी स्त्रियों की ओर नहीं देखते। तब किसी स्त्री का पतिव्रत भंग होने का आशंका नहीं था। देखिए, असुरों के राज्य में इसका ठीक उल्टा था। देखिए, रावण राजा था, उसने बहुत स्त्रियां, जहां जहां सुंदर स्त्री देखती थी उनको जीत कर लंका ले आती थी। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी,
जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर नर नारी। तो राजा परस्त्री के अगर पातिव्रत को भंग करना को अपना खेल अगर ये मानते हैं तो परस्त्री को रास्ते में चलते हुए छेड़ना तो प्रजा के लिए एक साधारण बात है। जब इसीलिए अगर राजा दुराचारी हो तो ये समाज में डाइवर्स प्रथा बढ़ जाता है और अनाथाश्रम में संख्या भी बढ़ जाता है। लेकिन राम राज्य में ये जैसा आचरण करके प्रभु दिखाते हैं, एक पतिव्रत, सब प्रजा एक पतिव्रत, एक पत्नी व्रत है और स्त्रियां भी मन क्रम वचन से पति को स्नेह करते। श्री रामचंद्र जी की राज्य में दंडी सन्यासी, जो सन्यासी दंड धारण करते हैं उनको दंडी सन्यासी कहते हैं। दंडी सन्यासियों के हाथ में दंड सन्यासियों के हाथ में थे और भेद जहाँ नर्तक और नृत्य मंडली नाच करने वाले थे वहाँ भेद था। जीता यह शब्द मन को जीतने के लिए और इंद्रियों को जीतने के लिए प्रयुक्त होता था। इसीलिए ये सब चीज सुनने में आता था, लेकिन इनका प्रयोग इसी जगह पर था। दंड जति न कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज, नर्तक नृत्य समाज, जीतिय मन ही सुनियास रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज। राजनीति के आप जानते हैं 4 अंग है। ये है साम, दान, भेद और दंड। ये 4 नीति में राजनीति रहता है। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं साम दान अरु दंड विभेदा, नृपौर बसही नाथ कह वेदा। ऐसा वेदों में वर्णित है। ये सब नीतियां साम दान दंड भेद ये शत्रुओं को जीतने के लिए काम में आता है। शत्रु के बीच में परस्पर आपस में तो फूट करा देना, ये है भेद नीति। और अपराधी को दंड देना, यह है राजनीति में दंड नीति है। और राम राज्य में जो सभी नागरिक ये तो अपना अपना धर्म को पालन करते हैं और वेद नीति को पालन करते हैं।
चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और धर्म चार चरण में विराजमान था राम राज्य में। चारियो चरण धर्म जग माही। तो ऐसा था, वहां कोई अपराध करता ही नहीं था, अतः दंड देने का काम करना पड़ता। अगर कोई अपराध न करे तो किसको दंड दे? तो क्योंकि राजा राम अपने शुद्ध आचरण से प्रजा को सच्चरित्र बना दिए थे, सब चरित्र थे, तब वहां अपराधी नहीं थे। अतः दंड शब्द केवल सुनने को मिलता है, दंड शब्द सुनने को मिलता है लेकिन काम में नहीं आता। अगर यदि यह शब्द कहीं सुनने में आता तो यह है सन्यासियों के पास, क्योंकि कोई त्रिदंडी सन्यासी है, ये दंड धारण करते तो उनको त्रिदंडी सन्यासी जो कहा जाता है, जो ये सन्यासियों के आश्रम का नियम था, ये नियम के अनुसार ये दंड धारण करते हैं, इसलिए इनको दंडी सन्यासी कहते हैं। अतः राम राज्य में दंड की बात क्या, प्रजातक के छड़ी आदि दंड भी न धरते हैं। राजा के पास दंड क्या, ये प्रजा के पास छड़ी भी नहीं था, क्योंकि वहां जो कुत्ता और सर्पों का भय नहीं था, तो छड़ी किसी ने लेकर घूमे, तो ये प्रजा के पास भी छड़ी न रहता था। और इसलिए राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था और किसी के पास नहीं। श्री राम जी रावण पर विजय करके उन्होंने सब पर विजय पा लिया, जितने राजा पृथ्वी में थे। भूमि सप्त सागर में खड़ा, एक राम रघुपति को सड़ा, पृथ्वी भर का जितने द्वीप है, सप्त द्वीप का राजा श्री रामचंद्र, ये सब पर विजय पा गए राम जी का, ये रावण का वध करने पर। तो साम नीति के द्वारा किसी राजा से प्रीति या संधि करना भी ना पड़ता, इसलिए साम नीति का भी जरूरत नहीं था। और दान, और किसी राजा के साथ प्रीति करने के लिए दान नीति का भी अनुसरण करना नहीं पड़ता था। तो साम दान दंड भेद जो राजनीति का परम नीति है, इनका प्रयोग जरूरत ये न पड़ता था राम राज्य में। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए किसी राजा को भी राजी करने का जरूरत नहीं था, और इसी से साम दान नीति का आवश्यकता न रह गई। जब कोई शत्रु न रहा तो भेद नीति किससे प्रयोग करें? शत्रुओं से तो करना है, लेकिन शत्रु तो नहीं, तो भेद नीति किसको प्रयोग करें? तो भेद शब्द सुनने में न मिलता, भेद शब्द केवल ये नृत्य करने वाले के समाज में था। तो कैसा? राग नृत्य का भेद होता है, राग का भेद होता है और नृत्य का भेद होता है, ताल का भेद होता है। ये सब ये नृत्य समाज में ये जरूरत था, तो उनके समाज में भेद शब्द का प्रयोग और सुनने को मिलता था। दंड जति न कर भेद
तहाँ जहाँ नर्तक नृत्य समाज, नर्तक नृत्य समाज। राम राज्य में राजा के कोई शत्रु राजा नहीं थे, तब किसको जीते? तो जीत शब्द राम राज्य में प्रयोग नहीं हो रहा था। अगर ये जीत शब्द प्रयोग होता है तो यह जीत शब्द केवल सुनने को मिलता है कि अमुक लोग जितेंद्रिय है, अमुक लोग मन को जीता है। इसे बराबर, इस मन को बराबर जीतते रहना। अतः जीत शब्द राम राज्य में मन और इंद्रियों के विषय में व्यवहार होता है, यह सुनने में मिलता है। वहां मन को जीतने बात का बड़ा जरूरत था, क्योंकि मन को जीतने पर ही समता भाव आता है। मन को न जीतने में समता भाव नहीं आता। और बिना समता के कैसे सब पर आपस में प्रीति हो सकता है? बिना समता भाव में परस्पर प्रीति कैसे होगा? कारण सब नर करही परस्पर प्रीति, सूल तो सूलप्रद, इसका भाव है दुखदायक। सूल अर्थात तो ये दुख है, ये दुखदायक सूलप्रद। राम राज्य में दुख मूल नहीं था, दुख मूल नहीं था। केवल शंकर जी के चित्र में त्रिशूल देखने को मिलता है, और कहाँ शूल नहीं था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और तो कुटिल शब्द भी नहीं था। ये कुटिल शब्द कहाँ मिलता था? बाल कुटिल है। कुटिल के सजन मधुप समाजा, ये घुंघराली केस के साथ ये कुटिल केस का प्रयोग होता है। और कुटिलता ही देखने को नहीं मिलता, तो कलंक शब्द भी वहां प्रयोग नहीं था। अगर ये कलंक देखने को मिलता तो चंद्र में कलंक है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चरण नृपति राम के राज्य में न सूल दुख मूल, नृपति राम के राज्य में न सूल दुख मूल, लखियत चित्रण में लिखो शंकर के करसूल, केस नहीं में कुटिलता, ये घुंघराले ये जो कुटिल केस में सुंदरता होता है। तो केस नहीं में कुटिलता, कुटिल गति सरित नहीं के। ये नदी का गति कुटिल होता है, ये नदी का गति में व्यवहार होता है, और केस के कुटिलता पर व्यवहार होता है। अर्थात कुटिल कलंक की बात नहीं था। केस नहीं में कुटिलता, कुटिल गति सरित नहीं के, लख्यो राम के राज में। ससीमा ही कलंक, और कहाँ कलंक नहीं था। तो दंड
खंड जति न कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज। जीतिया मनहु सुनिया रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज। कितना सुंदर बात। तो वन में जो वृक्ष है, ये ऋतु और अनित्यु काल गति को छोड़कर फूलते और फलते थे। सभी ऋतु में सभी वृक्षों में फल नहीं लगता, इनका ऋतु आने पर फल और फूल लगते हैं। ये है काल गति, लेकिन ये काल गति राम राज्य में नहीं व्याप्त था, इसीलिए सब वृक्ष फूलते और फलते थे। हाथी और सिंह अपना अपना वैरभाव छोड़कर एक साथ रहते थे। स्वाभाविक वैरभाव को भुलाकर पक्षी और पशु सभी ने एक दूसरे पर प्रेम बढ़ाते हैं। तो वन में पक्षियों के अनेक झुंड बोलते हैं, निर्भय चुगते हैं और आनंद करते हैं। नाना पशुबुंद निर्भय होकर विचरण करते हैं। और जो पवन है ना, वायु, ये शीतल सुगंधित वायु धीरे धीरे चलती है, अर्थात सब काल में सुखदायी थे। शीतल सुगंधित और मंद वायु सब काल में सुगंधित थे, सब काल में आनंददायक। और वन में भंवरे ये पुष्पों की रस लेकर ये गुंजार करते हैं। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सकल बयरु बिसराई, सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलीले चली मकरंदा। तीनों प्रकार के वृक्ष आप जानते हैं, तीनों प्रकार के वृक्ष होता है। तो कैसा? जिसमें केवल फूल ही लगता है। और कितने वृक्ष में ये जिसमें केवल फूल ही लगते हैं, ये जैसा गुलाब फूल, इसमें फल नहीं, केवल फूल लगते हैं। और किसी में फूल नहीं, केवल फल लगते हैं, बिना फूल के फल। तो ये बोनस जिसे हम कटहल कहते हैं, इसमें पहले से ही फल लग जाता है। और किसी में फूल और फल जो दोनों लगते हैं, जैसे आम का वृक्ष, इसमें बहुत कुछ फूल आता है और बहुत जो सूख जाता है, और फल भी लगता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पाटल
गुलाब पनस रसाल समान, रसाल अर्थात आम का वृक्ष। एक सुमन प्रद, केवल फूल, एक सुमन फल, फल और फूल, एक फल ही केवल लागही। यह तो साधारण बात है, सभी जगह देखने में ये बात मिलता है, परंतु राम राज्य में यह जो विशेषता थी कि ये सब वृक्ष ऋतु और कुऋतु, ये काल गति को त्याग कर 12 मास फूल फल देते हैं। ये था राम राज्य, अर्थात राम राज्य का प्रभाव केवल मनुष्य पर न पड़ा, जड़ चेतन सभी के ऊपर राम राज्य का, राम जी का प्रताप था। जो वन्य प्राणियों के स्वभाव भी परिवर्तित हो गया था कि गज और पंचानन अर्थात सिंह, ये अपने अपने स्वाभाविक वैभव छोड़कर एक संग वन में विचरण करते थे। फूल ही पर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। तो जैसे नरों के बारे में कहा गया कि बैर न करही काहू सन काहू, किसके साथ किसका भी बैर भाव नहीं था। ये श्री राम जी का प्रताप का ये विशेषता है। वैसे ही गज और पंचानन में भी ये विषमता नष्ट हो गया और प्रत्येक खग मृग में अर्थात छोटे छोटे पशुओं, ये जो गज पंचानन ये तो बड़े बड़े पशु हैं और छोटे छोटे पशुओं पर भी प्रीति हो गया। ये जो खग मृग में अर्थात छोटे छोटे पशुओं में भी प्रीति बढ़ता रहा। खग मृग सकल बयरु बिसराई, सवनी परस पर प्रीति बढ़ाई। वृक्ष में सदा फल रहने का कारण, इसी कारण वन का पशु पक्षी सदा आनंदित रहते हैं और बहुत फूल वृक्ष से रहने के कारण भ्रमरों ये फूलों से मधु पाकर आनंद होकर गुंजार कर रहे हैं। वन के जो फूल है उनके स्पर्श से वायु निकलता है तो वायु सुगंधित होता है। अतः शीतल सुगंध पवन बह मंदा, गुंजत लीले चली मकरंदा। तो राम जी के प्रताप से मनुष्य जड़ और चेतन सभी आनंदित रहते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राज्य का प्रकरण जो अद्भुत रस, ये अगले एपिसोड में भी आप सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।